चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता। लेकिन दोस्तों, आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपका भाग्य ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। पिछले 118 दिनों से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और कुछ लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ था, तो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण। लेकिन अब बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करके लगभग सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बन चुके हैं। लेकिन आज मूल रूप से चर्चा होगी आपके बारे में, यानी कि मीन राशि वालों के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आए हैं। इस समयावधि में आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और बृहस्पति महाराज के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 तक इसी राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो गोचर ग्रहों की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन जब बात आती है बृहस्पति की तो फिर बृहद रूप से इनकी चर्चा की जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सभी प्रकार से सुखमय, समृद्धशाली और हर तरह से संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि यह हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान के कारक नहीं होते, बल्कि वेल्थ, विवाह, संतान, मान सम्मान, सफलता और ऊंचाई के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर बलवान अवस्था में है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर कहना ही क्या, अकेले गुरु व्यक्ति को उसके जीवन में सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक बृहस्पति की स्थिति को देख करके उसके जीवन के सभी चीज़ों के बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब यह गोचर में बलवान होते हैं तो ये तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जातक को प्रदान करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो मेष राशि है, यह देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। अब ऐसा ही कुछ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बृहस्पति मार्गी होकर के अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में मार्गी हुए हैं। और दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है, तो दूसरा स्थान होता है आपके वेल्थ का। जी हाँ, आपके धन का होता है और आपके कुटुंब परिवार, आपकी वाणी का होता है। परिणाम स्वरूप गुरु का यह मार्गी चाल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपकी वाणी को अत्यंत ही प्रभावशाली और काफ़ी ज़बरदस्त बना देंगे। इस समय आपकी वाक शक्ति बेहद मजबूत रहेगी। परिणाम स्वरूप आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी वाणी के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं।
परिणाम स्वरूप इस समय आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी के प्रभाव से हर जगह सफलता हासिल करेंगे। वहीं देखा जाए तो इस समय धन को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं होगी। जी हाँ, चाहे धन आने को लेकर के हो या फिर जाने को लेकर के, पुराने समय में आपने जितना संघर्ष और मेहनत वेल्थ क्रिएट करने के लिए किया, उस मेहनत का परिणाम अब आपको देवगुरु बृहस्पति अपने इस मार्गी गोचर के दौरान प्रदान करेंगे। वहीं इस समय आपके पारिवारिक जीवन में, कुटुंब परिवार में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल काफ़ी हद तक मधुर होने वाला है, जिससे परिवार की शक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो समझ जाइए गुरु की कृपा से उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको भी गुरु कृपा से इस समय अपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपकी वाणी को प्रभावशाली तो बनाएगी ही बनाएगी, साथ में मधुर भी बनाएगी। जी हाँ, इस समय आपकी वाणी का प्रभाव हर किसी के ऊपर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपको सामाजिक क्षेत्र में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक लंबे समय से संतान कंसीव करना चाहते हैं, उन्हें भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से जो बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और धन के कारक ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप अचानक ही आपको अपने जीवन में इस समय धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम स्थान आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का होता है, जिसकी वजह से धन की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। साथ में इस समय आपके जीवन में जितनी समस्याएं आपको अपने कार्य क्षेत्र में फेस करनी पड़ेगी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों से आपको बृहस्पति महाराज बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपके माइंड को बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव रूप से एक्टिव करेंगे और शारीरिक रूप से भी आपको चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाएंगे। परिणाम स्वरूप हर मुश्किल परिस्थिति का आप डट करके सामना करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर हावी रहेंगे। जी हाँ, इस समय बृहस्पति आपको इन तीनों चीज़ों से, रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से बचाने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अपने कंपटीशन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मामा पक्ष के साथ तालमेल बेहतर होंगे। देखा जाए तो यह समय कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके कुंडली के दसम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं, परेशानियां और कठिनाइयां आने वाली है, अभी इस गोचर के दौरान उन तमाम प्रकार की कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता और तरक्की प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए आपके राशि के स्वामी बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से आपको सफलता और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। फिर भी बृहस्पति महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको रोजाना केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार से प्रारंभ करके आपको लगाना है। वहीं गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और मजदूरों की मदद करें। गुरुवार के ही दिन आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।